फार्मूला जितने होते हैं इसके बारे में जानते थे। इलेक्ट्रिसिटी के कितने फार्मूला है, सभी फार्मूला के बारे में जानेंगे। समझ बात को। तो पहले यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता था। इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। यानी विद्युत धारा का परिभाषा बताते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्यू बाई टी को। ठीक, समझ रहे बात को। और बताए थे इससे पहले भी आप लोग को बताए थे कि विभवांतर जो होते हैं, विभव या विभवांतर दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभव की परिभाषा बताए थे क्या, कि एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। अब विभव को भी से सूचित करते हैं। विभव बराबर क्या होता है, एकांक धनावेश को आवेश को क्यू से किया गया कार्य। ठीक, ये फार्मूला होता है। समझ रहे बात को। ये फार्मूला दो को बता चुके हैं। आगे को पढ़े हैं हम लोग तीसरा। इससे पहले तीसरा फार्मूला देखिए, ओम के नियम से V बराबर आई आर। V बराबर क्या, आई आर। क्या इतना 3 फार्मूला जान चुके हैं? शुरू से 3 फार्मूला अभी तक बताया नहीं। यानी एक आई बराबर क्यू बाई टी, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू और V बराबर आई आर, ओम के नियम से ये जान चुके हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे के सेशन में देखेंगे कि विद्युत कार्य क्या है। विद्युत कार्य क्या है, ठीक। तो विद्युत कार्य W, ऐसे यांत्रिक कार्य के बारे में पढ़े हैं, बल गुणे विस्थापन को। एक W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते थे, यांत्रिक कार्य। क्या कहते हैं, आंतरिक कार्य। लेकिन यहाँ पर विद्युत कार्य जो होते हैं ये W बराबर इस तरह से लिखेंगे कि W बराबर वी क्यू। W बराबर क्या बोलेंगे, वी क्यू। समझ रहे, या कह सकते हैं कि कार्य बराबर विद्युतीय कार्य बराबर क्या लिखेंगे, W बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। या कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य। और विद्युतीय कार्य के फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर यानी किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य कहते हैं या विद्युत कार्य कहते हैं। क्या इतना तक समझ चुके हैं? ठीक, यहाँ पर देखेंगे ना, पहले फार्मूला सभी जानेंगे इस पर कि W बराबर है, यहाँ पर हम लोग पहला फार्मूला क्या निकाले, V क्यू, ये समझ चुके हैं। और दूसरा फार्मूला की ओर बढ़ते हैं तो W बराबर में V बराबर आप लोग को फार्मूला याद होगा। V बराबर क्या होता है, V बराबर देखिए आई आर, तो V के जगह पर आई आर बैठाएंगे तो आई आर क्यू हो जाएगा, आई आर क्यू। ये कैसे हुआ, तो आई V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। अगला तीसरा फार्मूला देखते हैं, तीसरा फार्मूला की ओर गौर करते हैं अभी तीसरा फार्मूला को। तो अभी यहाँ पर देखिए Q बराबर, इससे निकालिए Q बराबर क्या हो सकता है, इससे Q बराबर क्या हो सकता है, आई टी हो सकता नहीं। अब क्या Q के जगह पर आई टी मान बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर V गुणे आई टी या V आई टी। ये कैसे हुआ, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q बराबर क्या होता है, आई टी, इसीलिए W बराबर क्या लिख सकते हैं, V आई टी। प्रश्न में दिया रहेगा किसी विद्युत परिपथ का दिया रहेगा, उसमें V का मान, I का मान, T का मान, तो क्या कार्य निकाल सकते हैं, मान बैठाएंगे कार्य निकाल लेंगे। फिर इसमें भी दिया रहेगा I दिया रहेगा, विद्युत धारा दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा और आवेश दिया रहेगा, तो कहेगा किया गया कार्य बताएं। ठीक, तो किया गया कार्य को मान ज्ञात कर सकते हैं। और किसी विद्युत परिपथ का विभवांतर और आवेश दिया जाए, किसी विद्युत का विभवांतर और आवेश दिया रहे तो कार्य पूछे तो क्या कार्य निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, चौथा नंबर पर आते हैं। यहां पर देखा जाए सभी का मान तो बैठा दिए, ठीक, सभी का मान अधिकांश देखा जाए तो बैठा दिए। W बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर I के मान, यहाँ पर देखिए I बराबर क्या होता है, अगर जो इससे निकालते हैं सिर्फ I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर सिर्फ गौर करना है तो V बटे R। तो इसमें देखना है कि किस I के जगह, किसके जगह, I के जगह, इसमें बैठा मानो I के जगह, बात समझ रहे हैं, I के इसमें, या एक मिनट नोट रुकिए,
आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। आई बराबर भी बटे आर होता है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिएगा ध्यान से कि एक मिनट, अगर भी बराबर देखते हैं, अगर जो भी बराबर आई आर होता है ना फॉर्मूला, भी बराबर आई आर, अगर जो टी बराबर बैठाते हैं, टी बराबर रखते हैं, तो क्या टी तो होविन करेगा, समझ रहे हो। ये 3 फार्मूला देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। इसमें W बराबर V बराबर बैठाते हैं, यदि V बराबर ही बैठाते हैं, आई आर होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। यहां पर अगर जो रखते हैं तब, ठीक, तो इसमें अगर जो V बराबर रखते हैं आई आर, तो क्या हो जाएगा नो, यहाँ पर V के जगह पर बैठाइए, यहाँ पर क्या बैठाना है, आई आर। क्या बैठाना है, आई आर। तो क्या हो सकता है, सुनिए, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी डब्ल्यू बराबर हो सकता है ना, आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा नो कि V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। आइए को यहाँ पर V बराबर बैठा है, तो खाली आई आर क्यू, आई आर क्यू। तो इस तरह की एक फार्मूला ये भी हुआ। क्या ये भी समझ चुके हैं, ये 4 फार्मूला, ठीक। विद्युतीय कार्य का क्या ये 4 फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान रखना कि V बराबर बैठा है आई आर, यहाँ पर फिर बैठा है क्या, V बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी। आई भी दिया रहे, आर भी दिया रहे, टी भी दिया रहे, तो ये भी फार्मूला बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, हम लोग इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 5वां फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है। आई बराबर अगर जो देखें, आई बराबर V बटे आर, तो आई बराबर V बटे आर, यानी आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर V बटे आर होता है। तो इसी से अगर जो फिर लिखें, इसे आई स्क्वायर करेंगे, इसके जगह पर मान बैठाएंगे, आई के जगह पर मान बैठा देंगे, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इतना होता है। तो ये 5वां फार्मूला क्या लिख सकते हैं, W बराबर तो V स्क्वायर ई आई स्क्वायर होगा नहीं, तो V स्क्वायर आर, 2 आर में आर कट जाएगा, टी बटे आर हो जाएगा। ये कैसे होगा जान चुके हैं, ये बटा में आएगा, या इसे लिखिए आर स्क्वायर, और यहाँ पर V स्क्वायर आर टी, तो ये एक आर कट गया, तो ये क्या बच गया, V स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर और V स्क्वायर टी बटे आर, V स्क्वायर टी बटे आर। क्या ये आएगा इतना। तो कार्य का जो फार्मूला है इतना, विद्युतीय कार्य का फार्मूला क्या कहेंगे, डाट याद रखेंगे। पहला नो कि किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर और आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य। क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य। और उसमें यांत्रिक कार्य का फार्मूला क्या था, बल गुणे विस्थापन। यांत्रिक कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ चुके थे, कार्य ऊर्जा शक्ति में भी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो ये जो इतना फार्मूला है सब समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग विद्युत शक्ति। आप लोग शक्ति के बारे में भी पढ़े हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति में भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। खाली शक्ति पूछा जाए कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को वहां पर क्या पढ़े थे, शक्ति। तो वही बात यहाँ पर याद रखेंगे हम कि शक्ति को P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है कि विद्युतीय कार्य करने की दर को, विद्युतीय कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक। विद्युतीय कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युतीय शक्ति, विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य बटे समय, और इससे संकेत इसका क्या होता है, P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T। क्या इतना लिख सकते हैं फॉर्मूला, P बराबर W बटे T। और इसका मात्रक देखा जाए, कार्य का मात्रक आप लोग जान रहे हैं, जूल, पहले ही से कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कैसी राशि, यही भी जान रहे हैं, कैसी राशि है, आदिश राशि। बात समझ रहे, ये पहले से जानते हैं आप लोग, ठीक। ये इसीलिए नहीं बोल रहे इधर। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे कि इसमें देखेंगे ना, अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि ये W बराबर T, P बराबर W बाई T होता है, P बराबर W बाई क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पर और फॉर्मूला क्या हो सकता है, P बराबर W के जगह पर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला दूसरा,
वी क्यू बटे टी, ये फॉर्मूला क्या ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, W बराबर क्यू बाय वी क्यू, W बराबर वी क्यू होता है, साथ में से बैठा लेंगे। दूसरा फार्मूला पर यदि आते हैं, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा फार्मूला चलते हैं। फिर P बराबर क्या हो सकता है, W की जगह पर और कुछ बैठा सकते हैं, ये बैठा सकते हैं दूसरा आई आर क्यू, ठीक, तो यहाँ पर बैठा सकते हैं आई आर क्यू बटे टी, और ये क्यों बैठाएं, क्योंकि W बराबर होता है आई आर क्यू, इसीलिए ये बैठा सकते हैं तीसरा फार्मूला। और चौथा फार्मूला की चर्चा किया जाए तो फिर क्यू बराबर क्या हो सकता है, तो वी आई टी मान बैठा सकते हैं, वी आई टी बटे टी, ये क्यों हुआ इतना, तो ये कट जाएगा टी टी बराबर कितना वी आई, सिर्फ P बराबर क्या होता है वी आई, ये कहां से आया आप लोग जान चुके हैं, W बराबर क्या होता है वी आई टी, वी आई टी। अगला फार्मूला देखा जाए पांचवा फार्मूला, तो P बराबर क्या हो सकता है, P बराबर क्या हो सकता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग W के जगह पर यदि बैठाते हैं, W के जगह पर ये बैठाते हैं, बात समझिए, इसे बैठाते हैं, ठीक, तो क्या होगा वी स्क्वायर टी बटे आर है, आए वो टी पहले से फार्मूला में P बराबर आइए टी टी कट गया, तो क्या आएगा वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर। जिस प्रकार, सुनिए ध्यान सुनिए, सो रही हो क्या, तो देखिए यहाँ पर विद्युत कार्य के जितने फार्मूला है, विद्युत कार्य के जितने फार्मूला है, उसी प्रकार से ये क्या लिख सकते हैं विद्युत शक्ति का, क्या विद्युत शक्ति का फार्मूला जान चुके हैं, और विद्युतीय कार्य का फार्मूला क्या आता है ये भी जान चुके हैं, समझ गए कैसे निकालते हैं। और इसका तीन फार्मूला ये भी याद रखिएगा आप लोग, पहला नो विद्युत धारा बराबर क्या होता है क्यू बाय टी, और V बराबर क्या था W बाई क्यू, ओम के नियम से V बराबर क्या था आई आर, और विशेष चलिएगा तो R बराबर क्या होता है बोलिए V बटे आई, क्या ये सब फार्मूला है, ये सब क्या है फार्मूला है, और इतना बहुत पहले भी आगे कोई मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। आज इतना देखें, अब इसका मात्रा की ओर चलते हैं, इसका मात्रा क्या होता है विद्युत शक्ति का,